तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले। इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह यह था कि ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फर्डिनेंड की सर्बिया के लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। मतलब सर्बिया के किसी व्यक्ति के द्वारा ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या कर दी गई थी और यह जो हत्या की गई थी ये बोस्निया की राजधानी सराजेवो में की गई थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया और सर्बिया एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया सर्बिया को अपने युवराज की हत्या का दोषी मानता था तथा ऑस्ट्रिया इस हत्या का बदला लेना चाहता था, जिसके कारण उसने 1914 में सर्बिया पर आक्रमण किया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। इस युद्ध में जर्मनी ने तो ऑस्ट्रिया का साथ दिया, परंतु सर्बिया का साथ रूस ने दिया। तो रूस और जर्मनी ने इस युद्ध में आग में घी लगाने का काम कर दिया तथा इस युद्ध को और भी अधिक बढ़ा दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक और अन्य कारण फ्रांस और जर्मनी के बीच बढ़ती शत्रुता भी थी, क्योंकि 1870 के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हराया था। तो फ्रांस इसका बदला लेना चाहता था जर्मनी से। तो चलिए प्रथम विश्व युद्ध का एक और अन्य कारण विश्व का दो गुटों में बंटना भी माना जाता है, क्योंकि एक गुट में तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस थे तथा दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे। इस प्रथम विश्व युद्ध का एक और अन्य कारण यूरोपीय देशों के बीच आपसी शत्रुता की भावना भी थी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध का एक और अन्य कारण यूरोपीय देशों द्वारा सैनिक शक्ति तथा जल शक्ति को बढ़ाना भी था, जिससे पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति का वातावरण पैदा हो गया था। इस युद्ध का एक और अन्य कारण यह भी था कि समाचार पत्रों के द्वारा यूरोप के देशों के बीच तनाव तथा शत्रुता का वातावरण पैदा कर दिया गया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। इस युद्ध का एक और अन्य कारण इंग्लैंड और जर्मनी के बीच बढ़ती शत्रुता को भी माना जाता था, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, जिसके कारण पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति का वातावरण पैदा हो गया था। इस युद्ध का एक और अन्य कारण यह भी माना जाता है कि जर्मनी द्वारा विश्व की प्रथम शक्ति बनने का प्रयास, क्योंकि जर्मनी ने शक्तिशाली देश के साथ जैसे इंग्लैंड हो गए, फ्रांस हो गए, इनके साथ दुश्मनी मोड़ ली थी। और दुश्मनी मोड़ने का मतलब था कि जर्मनी विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरना चाहता था तथा पूरे विश्व में अपना राज करना चाहता था। इसलिए जर्मनी की विश्व शक्ति की भावना बनने के कारण उसने प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम या क्या प्रभाव पड़े। तो प्रथम विश्व युद्ध का पहला परिणाम जन धन की हानि होना था। इस युद्ध में लाखों व्यक्तियों की जान गई तथा लाखों रुपयों का नुकसान भी हुआ था। इस युद्ध का अन्य परिणाम यह निकला कि तानाशाही शासन पर लोकतंत्र की विजय हुई तथा तानाशाही सरकार का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस युद्ध का एक और परिणाम यह निकला कि कई देशों में लोकतांत्रिक सरकारें असफल रही और
उसके स्थान पर तानाशाही सरकारों की स्थापना हुई, जिसके कारण जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवाद जैसी विचारधाराओं का जन्म हुआ था। इस युद्ध का एक और परिणाम यह निकला कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई, जो कि दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी थी। और ये जो वर्साई की संधि हुई थी, ये जर्मनी के साथ की गई थी। ये संधि बहुत ही अपमानजनक और कठोर थी, जो कि जर्मनी के साथ एक दुष्कर्म या भेदभाव भी माना जा सकता है। इस संधि के कारण ही जर्मनी की सैनिक शक्ति को कम करने का प्रयास भी किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक और अन्य परिणाम यह निकला कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी तथा इस राष्ट्रसंघ का मुख्य कार्य देशों के बीच शांति तथा झगड़े या वाद विवाद को निपटाना भी था। राष्ट्रसंघ की जो स्थापना है वो 1920 में पेरिस शांति सम्मेलन में की गई थी। इस युद्ध का एक और परिणाम यह भी निकला कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी यूरोपीय देशों ने अपने व्यापार और औद्योगिक उन्नति को बढ़ाने के लिए विश्व के अनेक देशों में अपने औपनिवेशिक साम्राज्यों का विस्तार करना भी आरंभ कर दिया था, ताकि वे अपने औद्योगिक विकास को बढ़ा सके। इस युद्ध का एक और अन्य परिणाम यह भी निकला कि कई देशों ने अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार भी किया, ताकि वे विश्व में एक सैनिक शक्ति के रूप में उभर सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस टॉपिक पर हमारा ये लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप इस टॉपिक को नोट्स के माध्यम से और भी अच्छी तरीके से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी हिस्ट्री के एक ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।